परसों उसे फांसी की सज़ा होने वाली थी। आखिरकार उसका कसूर ही क्या था? ये सुनकर तो सभी के दिल दहल जाएंगे। दरअसल उसे जब जेलर ने पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। मतलब मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ एक ही बेड पर सोना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर जेलर सख्ते में आ गया। आखिरकार 20 साल की सर्विस में उसने कभी ऐसी फरमाइश किसी की नहीं सुनी थी, ऐसी अंतिम इच्छा किसी की नहीं सुनी थी। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, पूरी करना भी जेलर का फर्ज होता है। लेकिन आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि महज 2 दिन बाद उसे फांसी होनी है और आज वो ऐसी डिमांड कर रहा है। फिलहाल जेलर ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही जेलर ने इस तरीके की डिमांड पहली बार सुनी थी, लेकिन जेलर ने सोचा कि चलो ठीक है, परसों इसे फांसी होने वाली है, क्यों ना इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। जेलर ने अपने 20 साल के करियर में ऐसी डिमांड तो पहली बार देखी थी। आखिरकार वो सुनील से कहता भी क्या कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी। अब ऐसे में जेलर ने भी सोचा चलो ठीक है, जिसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, परसों उसे फांसी है और वो चाहता है कि अब अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताए। तुरंत जेलर के कहने पर सुनील के घर पर संदेशा भिजवाया गया। सुनील की पत्नी से कहा गया कि तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा को तुम पूरा कर सकती हो और तुम्हारी इच्छा है तुम आना चाहो या ना आना चाहो, लेकिन हम उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आखिरकार सुनील की पत्नी क्या फैसला लेती है? आज की ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपकी अंतरात्मा को हिला देगी। दुख से भरी हुई कहानी है जो लोगों को रोने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम HM शर्मा। आज की कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्राइम से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल एक लड़का है जिसका नाम है सुनील। सुनील जिस गांव में रहता है वहीं पर पड़ोस में एक उसका दोस्त रहता था जिसका नाम था मोहन। सुनील और मोहन एक साथ बड़े बड़े होते हैं। कहते हैं दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों में दोस्ती बचपन से थी। एक साथ खेलना, रहना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, यानी कि वो बचपन में सारा काम एक साथ ही करते थे। धीरे धीरे समय बीता। दोनों हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं। दोस्ती गहरी होती जाती है। दोनों कॉलेज चले जाते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं। अब जैसे ही दोनों बड़े होते हैं अब उन्हें सताने लग जाती है नौकरी की चिंता। आखिरकार कब तक घर वालों के भरोसे रहेंगे। वहीं पर सुनील और मोहन दोनों ही एक कंपनी में जॉब पर लग जाते हैं। जॉब काफ़ी अच्छी थी। जॉब करते करते उन्हें काफ़ी अच्छा समय बीत चुका था। दोस्ती काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। इसी दौरान क्या होता है कि सुनील की दोस्ती उसी कंपनी में एक लड़की के साथ हो जाती है। लड़की का नाम था वंदना। वंदना काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात है वंदना की दोस्ती उसे काफ़ी अच्छी लगती थी। सुनील वंदना के साथ समय बिताता। लंच के समय में जब भी सुनील टिफ़िन लाता वंदना उसके टिफ़िन को शेयर करती। जब वंदना टिफ़िन लाती तो सुनील उसके लंच में से शेयर करता। आखिरकार पूरे ऑफिस में ये बातें फैलने लगी कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती की मिसालें देने लगी। लेकिन एक लड़का और एक लड़की दोस्त होते हैं तो सभी जानते हैं कि लोग हमेशा उसका गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन जहां दोनों के मन में कुछ भी नहीं था, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और एक दूसरे का साथ देते थे। अब इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है। आखिरकार मोहन जब वंदना को देखता है तो अपना दिल हार बैठता है। मोहन सुनील से कहता है, देख भाई सुनील, तू और मैं तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो तेरी दोस्त है ना वंदना, क्यों ना तू मेरी दोस्ती वंदना से करा दे। मेरी भी सेटिंग वंदना से हो जाएगी। अब ऐसे में कौन अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर करेगा? कोई करेगा? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी
गर्लफ्रेंड तो वो सुनील की थी नहीं, लेकिन सुनील का ज्यादातर वक्त वंदना के साथ ही बीतता था। अब ऐसे में सुनील कैसे मोहन की दोस्ती वंदना से करवा सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वंदना मोहन से मिले। इसीलिए वो मोहन से साफ कह देता है कि देखो वंदना मेरी दोस्त है, मैं तुम्हारी दोस्ती वंदना से नहीं करवा सकता और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बस फिर क्या था, दोस्ती में दरार आ गई। मोहन का मन खट्टा हो गया। मोहन किसी न किसी तरीके से सुनील से बदला लेने की कोशिश करने लगा। मन ही मन जलने लगा। उधर सुनील और वंदना की दोस्ती काफी आगे बढ़ चुकी थी। अब ऐसे में जहां एक दिन वंदना सुनील के घर आती है, इसी दौरान मोहन वंदना के साथ बहुत गलत करता है। सुनील घर पे था नहीं। अब ऐसे में मोहन वंदना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ हैवानियत की हद तक वो सब कुछ करता है जो कि एक जानवर करता है। लेकिन उस पर भी उसका मन नहीं भरा। वो वंदना का गला दबा देता है, वंदना को मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वंदना की लाश को सुनील के बेड पर रख देता है और वहां से फरार हो जाता है। जैसे ही सुनील आता है, सुनील को समझ पाता वैसे ही पुलिस आ जाती है, क्योंकि मोहन जैसे ही वंदना को मार देता है उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दे देता है। ऐसे में जैसे ही सुनील आता है, पीछे से पुलिस आ जाती है और सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद क्या है, मामला कोर्ट में चलता है। सारे गवाह, सारे सबूत, हर चीज जो है वो सुनील के खिलाफ हो जाती है और सभी कह देते हैं कि सुनील ही वंदना का कातिल है। उसके बाद क्या था, पॉलिटिशियन, महिला मोर्चा, कैंडल मार्च, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिसर्स पर मीडिया वालों का दबाव आने लगा। सुनील को फांसी दो, ये डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी। साफ था सुनील को वंदना की लाश के पास से जो गिरफ्तार किया था, तो जाहिर है कि वंदना को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सुनील है, ये साफ हो चुका था। कोर्ट ने भी जनता की डिमांड पर और जो गवाह थे, सबूत थे, उसकी बिना पर सुनील को फांसी की सज़ा दे दी। अब ऐसे में जब सुनील की फांसी का दिन मुकर्रर हुआ और 2 दिन बचे थे, इसी दौरान सुनील ने अपनी अंतिम इच्छा में ऐसी पेशकश की कि सभी हैरान हो गए। जेलर, जो कि 20 साल के करियर में इस तरीके की अंतिम इच्छा पूरी करने वाले पहले इंसान थे जिन्होंने इस तरीके की अंतिम इच्छा को पूरा किया। क्योंकि आप सभी जान चुके हैं कि सुनील अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता था, यानी कि उसके साथ सोना चाहता था। ये साफ हो चुका था। लेकिन आखिरकार जो इंसान मर रहा है, जिसे फांसी की सजा हो रही है, जिसकी जिंदगी खत्म हो रही है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात थी। लेकिन जेलर ने सोचा ठीक है, अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। इधर सुनील की पत्नी सुनील से मिलने के लिए रवाना हो जाती है और इधर जेलर जो है वो सुनील को जेल के कमरे से शिफ्ट कर देता है। स्पेशल वार्ड में लाया जाता है जहां सुनील उसकी पत्नी से मिल सके। अब रास्ते में सुनील की पत्नी को सुनील पे बड़ा गुस्सा आता है। पत्नी सोचती है ठीक है, परसों के दिन फांसी होने वाली है, आखिरकार पति है वो मेरा। लेकिन वो कितना बेवफा निकला कि किसी और औरत के साथ वो पकड़ा गया और यहाँ तक कि उसने किसी और औरत के साथ गलत भी किया और उसे मार दिया। क्योंकि वंदना की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें साफ था, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि वंदना के साथ रेप हुआ है और उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। उसके बाद वंदना को गला घोंटकर मारा गया है। तो जाहिर है कि सुनील की पत्नी को तो गुस्सा आना ही था कि आखिरकार मुझ में क्या कमी रह गई। आखिरकार मेरे पति ने अवैध संबंध बनाए, वो भी ठीक है, लेकिन मारा क्यों, हत्या क्यों की? कई सारे सवालों के साथ सुनील की पत्नी जेल आती है। जैसे ही वो जेल में आती है, स्पेशल कमरा जो कि जेलर ने एक दिन के लिए सुनील के लिए अरेंज किया था, वो भी वहीं पर। अब ऐसे में जेलर ये जानना चाहता था कि आखिर सुनील करना क्या चाहता है, इसीलिए उन्होंने सुनील के कमरे में एक ऐसा रिकॉर्डर रख दिया जो कि सुनील और उसकी पत्नी की सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर सके। उस टेप रिकॉर्डर के ज़रिए जो वो बातें करेंगे, हर एक मोमेंट सभी को सुनाई देगी।
अब उसका रिसीवर जेलर ने अपने कैबिन में रखा, जहां जेलर अकेला नहीं था और भी पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा कमरे के बाहर 2 कांस्टेबल भी तैनात हो गए। इस तरीके से सुनील की पत्नी जब सुनील के कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद होता है। अब ऐसे में सुनील की पत्नी सुनील को देखते ही रोने लग जाती है और आंसुओं की बाढ़ सी आ जाती है। सुनील भी अपनी पत्नी को देखकर काफ़ी भावुक हो जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और टेप रिकॉर्डर से सारी आवाज़ें, हर चीज़ जो उस कमरे में हो रही थी वो जेलर को सुनाई देती है, रिकॉर्ड होती है। अब ऐसे में सुनील रोता है। पहले दोनों काफ़ी रोते हैं, रो रो कर जब शांत हो जाते हैं तब सुनील की पत्नी सुनील से पूछती है, आखिरकार मुझ में क्या कमी थी? आपने ऐसा क्यों किया? आप वहाँ काम करते थे और आपने इस तरीके से किया कि आज आपको आपके किए की सज़ा मिल रही है। मेरा क्या होगा? 2 बच्चों का क्या होगा? आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो? सुनील रोता है। सुनील कहता है कि सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, उस दिन क्या हुआ था। कानून अंधा है। कानून ने उस समय जो गवाह मिले, जो साक्ष्य मिले, उसी आधार पर मुझे फांसी की सज़ा सुनाई। जांच भी नहीं हुई, पड़ताल भी नहीं हुई, बस मुझे दोषी करार देकर फांसी की सज़ा दे दी। पर सच कहूँ, मैं और वंदना सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मेरे मन में वंदना के लिए कोई भी किसी भी तरीके का गलत विचार था ही नहीं। ना मैंने वंदना के साथ कुछ गलत किया, ना मैंने उसे मारा है। ये बात सच है कि वंदना की लाश मेरे कमरे में मिली है, मेरे बेड पर मिली है। लेकिन हुआ ये था कि वंदना जो है वो जिद कर बैठी थी। छुट्टी का दिन था। उसका कहना था कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारे घर आकर खाना पकाऊंगी और शाम को हम खाना खाएंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे। ऐसा कहते हुए वंदना ने मुझसे जिद की घर आने की। मैं भी मना ना कर सका। मैंने कहा चलो ठीक है, वंदना घर आएगी, खाना बनाएगी, खाएंगे और वो उसके घर चली जाएगी। ऐसा सोचते हुए मैंने वंदना से जो है घर आने की अनुमति दे दी। लेकिन इसी दौरान मोहन, तो तुम जानती हो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वंदना के आने की खबर मिली तो मोहन पहले से ही मेरे घर पे था, मेरे कमरे में था और वंदना आती है। अब ऐसे में घर का मालिक मैं हूँ, सब्जी तरकारी तो चाहिए थी। वंदना ने जैसे जैसे कहा सब्जियों की लिस्ट दी, सामान की लिस्ट दी और मैं सामान लेने के लिए बाजार चला गया। उसके बाद मेरे पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं अंदर आया मैंने देखा मोहन वहाँ नहीं था। वंदना की लाश मेरे बेड पर पड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सारे के सारे सबूत उस समय मेरे खिलाफ थे। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया और मुझे फांसी की सज़ा हो गई। कानून अंधा होता है। कानून को जो दिखता है बस वही माना जाता है। सबूत मेरे खिलाफ है तो मुझे फांसी की सज़ा तो होनी थी। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। बच्चों को कभी मत बताना कि उसके पापा के साथ क्या हुआ था। कानून ने आखिरकार उसके पापा के साथ क्या किया, मुझे कैसे फांसी हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के मन पर कोई असर पड़े। जब सुनील और उसकी पत्नी ये सारी बातें कर रहे थे, रो रहे थे, इसी दौरान जेलर की आंखों से आंसू बरस रहे थे। उस कमरे में जो भी खड़ा था वो रो रहा था और यहाँ तक कि जो बाहर कांस्टेबल थे उन्हें भी आवाज़ें आ रही थी, वे भी रोने लगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जेलर करेगा क्या, क्योंकि 2 दिन का समय है। दूसरे दिन तो सुनील को फांसी होनी है और अब जेलर को पता चला पूरी कहानी ही क्या है। अब जेलर सकते में आ गया। उधर सुनील और उसकी पत्नी दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और सुनील की पत्नी घर के लिए रवाना हो जाती है। अब उसके बाद सुनील को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेलर को बड़ा ही मन एक सवाल खाता है कि हमारा कानून कितना अंधा है और हमने क्या किया। पहली नज़र में जो गवाह हमारे सामने थे बस उसी को आधार बनाकर हमने सुनील को फंसा दिया। एक तरीके से हमारे भारतीय संविधान में फिर से एक निर्दोष को फांसी होगी और एक बेगुनाह मारा जाएगा। दोषी फरार हो चुका है। साफ तौर पर हो चुका था कि सुनील जब अपनी पत्नी से बातें कर रहा था इसी दौरान उसने मोहन का नाम लिया था, लेकिन मोहन तो वहाँ था ही नहीं। इसका मतलब मोहन ही कातिल है। लेकिन 2 दिन में फांसी है, कैसे रुकवाई जाए, मोहन को कैसे ढूंढा जाए। उसी समय जेलर अपने आला अधिकारियों को बुलाता है, पॉलिटिशियंस को बुलाता है
मीडिया की एक टीम भी बुलाता है। सभी को वो टेप रिकॉर्डर सुनाता है। सारी कहानी सामने आ जाती है। कोर्ट में भी वो टेप रिकॉर्डर रखा जाता है। अब उसके बाद जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। अब ऐसे में जब कोर्ट के सामने ये टेप रिकॉर्डर जाता है तो यहाँ पर जो जज होता है वो कहता है कि ये मामला तो बिल्कुल ही घूम गया है। 100 पापी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। कोर्ट पुलिस से कहती है कि जल्द से जल्द दोषी को ढूंढा जाए। तब तक के लिए सुनील को जमानत पर रिहा कर दिया गया। सुनील को अचानक देखकर उसकी पत्नी काफ़ी खुश हुई। न्याय व्यवस्था पर उन्हें काफ़ी विश्वास हो गया। उसके बाद पुलिस ने मोहन की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बहुत ढूंढने के बाद मोहन का पता लग गया। मोहन के साथ जब सख्ती की गई तो मोहन ने एक एक चीज़ किस तरीके से उसने वंदना के साथ गलत किया, शारीरिक संबंध बनाए, उसे टॉर्चर किया और यहाँ तक कि उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सारी बात कबूल ली, वो भी सबूत के साथ। और फिर वही हुआ जो सुनील के साथ होना था। मोहन को फांसी की सज़ा दी गई। सुनील बाइज्जत बरी हो गया, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आप ही बताएं, आज की इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा? आखिरकार हमारी न्याय व्यवस्था जो कि सबूतों के आधार पर चलती है, एक निर्दोष को बचा पाई। इस मामले में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में रात 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।